10 बड़ी खबरें क्या हैं। 10 अगर अपडेट युद्ध से जुड़े आपको दे तो तेहरान के रिहायशी इलाकों में जोरदार हमला हुआ है, 13 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इसके अलावा इजराइल अमेरिका के हमले में ईरान के क्योम में 5 लोगों की मौत हुई है। हॉर्मोज पर ट्रंप ने 24 घंटे की डेडलाइन जो है अपनी वो बढ़ा दी है और अब बुधवार तक का वक्त जो है वो ट्रंप की तरफ से दिया गया है कि यही समय है, इतने तक ये मसला सुलझा दो। ट्रंप की धमकी पर ईरानी स्पीकर बोले पूरा इलाका जलने वाला है, वो भी चेता रहा है, यानी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है अगर आप नरक में पहुंचाएंगे तो हमसे भी वही उम्मीद कीजिएगा। ईरान के मध्यस्थ 45 दिन के युद्ध विराम की अंतिम कोशिश में है और एक्सियोस कुल मिला के अमेरिका की नेवी सील टीम ने 6 ने ईरान में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। तो अलग अलग जगहों पर आप देखें, लादेन को मारने वाली जो नेवी सील 6 टीम है उसने ही दरअसल ईरान में रेस्क्यू किया। ये खबर पायलट से जुड़ी हुई, जहां पर 2 पायलट अमेरिका के चले जाते हैं, ईरान में फंस जाते हैं और उसके बाद किस तरह उन्हें रेस्क्यू किया जाता है। आज रात 10:30 बजे ट्रंप ईरान में रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी देंगे। क्रू मेंबर ने ईरान से वॉशिंगटन को रेडियो संदेश भेजा था, पावर टू बी गॉड, यानी इस तरह से, यानी कैसे वो वहां छिपा रहा, कैसे ये पूरा ऑपरेशन चला, उसके बाद कैसे उसको कामयाबी हासिल हुई, आज जो है वो ट्रंप उसको सामने रखेंगे। इसके अलावा लगातार ये फैसला भी हो रहा है कि जो तेल प्रोडक्शन है उसको कैसे करें, कैसे दुनिया के सामने जो चुनौती है उसको दूर करना है। बीच बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी ऑपरेशन की, जिसके तहत अमेरिका ने अपने 2 एयरमैन का ईरान की जमीन से रेस्क्यू कर लिया है। 3 अप्रैल को ईरान में अमेरिकी विमान गिर गया और उसके पायलट और क्रू मेंबर ईरान के जाग्रोस के पहाड़ी इलाके में फंसे रहे। उन्हें रेस्क्यू करने के लिए अमेरिका ने बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया। जानकारी आई कि इस ऑपरेशन की कमान उसी अमेरिकी कमांडो टीम ने संभाली थी जिसने ओसामा बिन लादेन को मारने का ऑपरेशन चलाया था। 2011 में अमेरिका की नेवी सील 6 की टीम पाकिस्तान के एबटाबाद गई थी और वहां एक इमारत में छिपे कुख्यात आतंकी को मार गिराया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर है कि 2011 से 24 नेवी सील कमांडो 2 स्टिल्थ ब्लैक हॉक के साथ पाकिस्तान गए थे और 40 मिनट का ऑपरेशन करके कामयाबी हासिल की थी। ओसामा को मारने के ऑपरेशन में भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था जिसे सील कमांडो ने खुद ही तबाह कर दिया था और दूसरे ब्लैक हॉक में ओसामा की तलाश को लेकर रवाना हो गए थे। कुछ वैसा ही ऑपरेशन इस बार अमेरिका ने ईरान से अपने पायलट और क्रू मेंबर को बचाने के लिए चलाया है। इस बार सैकड़ों कमांडोज ऑपरेशन में शामिल थे, दर्जनों लड़ाकू विमान, घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। या खुदा। तो फिलहाल आप देखिए अमेरिकी नेवी सील का ये घातक ऑपरेशन जो चला, टारगेट ओसामा बिन लादेन, 2 मई 2011। वहीं आप देखिए ईरान से 2 एयरमैन का रेस्क्यू हुआ। जाग्रोस पहाड़ियां जो कि ईरान में है वहीं पर ये लोग छिपे हुए थे और वहां से इन्हें निकाला गया। जो ओसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन था वो 24 नेवी सील कमांडो लगे थे, यहां पर सैकड़ों कमांडो शामिल हुए थे जब ईरान में ये पायलट रेस्क्यू किया गया। ओसामा बिन लादेन केस में 2 स्टिल्थ ब्लैक हॉक इस्तेमाल हुए, इसमें दर्जनों लड़ाकू विमान जो हैं वो शामिल किए गए। तारीख ओसामा बिन लादेन वाली, जब टारगेट था वो 2 मई 2011 और ईरान से जो 2 एयरमैन का रेस्क्यू हुआ वो अभी जाग्रोस पहाड़ियों पर दरअसल वो छुपा रहा और वहां से संदेश भेजता रहा और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ईरान ने अपने एयरफोर्स क्रू मेंबर और पायलट का रेस्क्यू कर लिया के लिए खबर के बीच ये अमेरिका के रेस्क्यू की बात हो रही है। जो वेपन सिस्टम ऑफिसर दक्षिण पश्चिम में ईरान के पहाड़ों में फंसा था, उसने वॉशिंगटन को बेहद एक छोटा रेडियो संदेश भेजा था। महज 4 शब्दों का ये संदेश था और वो रेडियो संदेश था पावर टू बी गॉड, मतलब कि ईश्वर की शक्ति हो। समाचार एजेंसी के मुताबिक संदेश को सुनकर ट्रंप ने आशंका जताई कि ये शब्द किसी मुस्लिम शख्स के शब्द हो सकते हैं। ऐसे में आशंका जताई गई कि मैसेज ईरान का ट्रैप हो सकता है। हालांकि बाद में वेपन सिस्टम ऑफिसर को जानने वालों ने यह बताया कि धार्मिक व्यक्ति है तो ऐसा उसका कहना स्वाभाविक है। अधिकारियों ने बताया कि इस्तेमाल किया गया सही मुहावरा था, ईश्वर अच्छा है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से पूरी रेस्क्यू हुआ उसके बाद अमेरिका अपनी धाक दिखाता हुआ, उधर ईरान लगातार दावा कर रहा है कि उसने रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल एक अमेरिकी परिवहन विमान और 2 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। ईरानी स्टेट मीडिया ने इस दावे के साथ एक वीडियो भी दिखाया है जिसमें विमान का मलबा बिखरा हुआ दिख रहा है। देखिए, और ये उसी अमेरिकी विमान का मलबा बताया जा रहा है। ईरान के दावों के मुताबिक उसने 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, एक C-130 विमान, इनको तबाह कर दिया। हालांकि अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी कमांडो ने तकनीकी खराबी की वजह से 2 परिवहन विमानों को उड़ा दिया, जिससे बचाव कार्य पूरा करने के लिए 3 अन्य विमानों को बुलाना पड़ा।
या खुदा या खुदा।